मैं इस जबरदस्त वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, MLM बोलते हैं, टीम वर्क बोलते हैं, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम बोलते हैं, पिछले 24 साल से काम कर रहा हूं। 24 ईयर्स। 1998 में मेरा पहला इंसेंटिव बना था 938 रुपए का, तब मेरी उम्र थी 19 साल। क्या करते हैं, सम पीपल्स मेक मनी, सम पीपल्स मेक एक्सक्यूजेस। और इसको मैं हिंदी में बोलूं, कई लोग सारी जिंदगी पैसा ही बनाते रहते हैं और कई लोग सारी जिंदगी बहाने बनाते रहते हैं। आप किन में हो? ये सवाल रात को सोने से पहले अपने आप से पूछ ले। पूछ सकते हैं? यस। पूछ सकते हैं? यस। तुम कौन हो भाई? बहाने बनाने में माहिर। हम सोचते हैं कि काम बड़ा मुश्किल है, हम सोचते हैं भगवान नीचे आके समझाएगा तो फिर मुझे समझ आएगी। लोग सोचते हैं किस्मत में होगा तो अपने आप ही चल जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातें ना तो कोई सिखाता है, ना ही हमें सीखने के लिए कोई प्रेरित करता है। तो आप सोचिए कि अगर आज आप लोगों को यहां जिसने बुलाया वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जिस काम को आपने शुरुआत किया है उसके अच्छे से नॉलेज आ जाए। मैंने क्या लाइन बोली थी? एवरीबडी इज परफेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट। हर बंदा माहिर है अपने काम में, लेकिन जो नया काम शुरू किया है तो इसमें माहिर बनना है। बनना है। लेकिन जब हमें कोई बुलाता है, सिखाता है, तो हमारी कई बार खोपड़ी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जमाने में तो कोई सिखाता ही नहीं। ये क्यों सिखा रहे? सवाल खड़ा होता है ना। यस। आपके रिश्तेदार में किसी का अच्छा होटल होगा, क्या आपको बताता इधर आप तेरा भी होटल खोल दो? हेल्प करेगा? बोलेगा बस तेरे को बताता हूँ डॉक्टर कैसे बनते, तेरे को मैं बताता हूँ कि बढ़िया बिजनेस कैसे खड़ा होता है। यहाँ तो जॉब भी निकलती है ना तो अपने चाचा के लड़के को नहीं बताते, फटाफट लाइन में लग जाते हैं। आगे 25,000 लोग लगे हैं, 300 की तो जॉब है। बताओ, इसको कम मत हाँकिए कि जो ये स्टेज पे आके बोल रहा है ये बहुत महान है, इसने कर दिया हमने नहीं कर दिया, तो आपका खोपड़ी, आपका दिमाग बंद रहेगा। ये जो फूल माला मुझे मिले हैं ये आपके लिए भी है। ये फूल माला मुझे विरासत में नहीं मिली। हेलो। यस। ये फूल माला मैंने भी लोगों को देखा आप ही की तरह पीछे बैठ के कि लोगों को पढ़ रहे हैं, क्या मुझे भी पढ़ेंगे? कई लोगों के वो पिक्चर घूमी ना कि मैं भी यहां हूं। बस ये सोच से बिजनेस शुरू होता है। मैं इस इंडस्ट्री में 1998 में आया, मेरी उम्र 19 साल, मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ता था, स्टूडेंट था, घर में बहुत परेशानी है, किसानी जीवन है। तो मैंने शुरुआत करके मेरा पहला इंसेंटिव 938 रुपए का। कई लोगों ने आप में देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख ले। 19 साल की उम्र में एक स्टूडेंट। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जब इंडिया में आई तो इसको पता नहीं था, इसको कोई स्कीम या कुछ और चीज समझ के करते थे लोग। ये नहीं था कि ये एक बिजनेस है। इसकी बदौलत, इस इंडस्ट्री की बदौलत। क्यों? क्योंकि मीटिंगों में, सेमिनारों में जाके मेरे दिमाग को एनर्जी मिली। हम किसको एनर्जी देते हैं? पेट को। ये खा लो, वो खा लो, फलाना विटामिन खा लो, कोई कम ना रह जाए, 2 रोटी और खा लो। नहीं घुसती तो पानी के साथ साथ घुसाता हो, बैठ जाए, लग ना रही हो। लेकिन मन में क्या, जितना खाएंगे उतना ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि जितना खाएंगे उतनी जल्दी जाएंगे। हम 70% खाना डॉक्टरों के लिए खाते हैं, अपने लिए तो 30 ही काफी है। 70% डॉक्टरों के लिए खाते हैं, क्योंकि बीमार होंगे तो उनके पास जाएंगे। उनका बिजनेस आप ही लोग तो चला रहे, हम ही तो चला रहे। तो किससे चला रहे? ज्यादा खाने से। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर? लेकिन कभी ये सोचा कि इस जो खोपड़ी है इसकी खुराक पूरी हो रही? यहां घास फूस तो नहीं उग रहा? इसकी खुराक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप सब लोगों का वेलकम है। आज आप इसकी भूख मिटाने आए। Am I right? यस। अभी भी कोई दूसरी पेट की भूख तो नहीं मिटाने आया? आप बॉडी का बुरा लिया, खाना पीना किधर लगा? किसकी भूख मिटानी है? दिमाग की। इसकी दिमाग की। जिसने मिटा दी उसका इतिहास में नाम।
ये यहां की नॉलेज कोई नहीं देता, सिर्फ मात्र एक ही इंडस्ट्री है। इसीलिए मैंने क्या बोला, वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें मुझे 24 साल हो गए हैं और 25 साल इसको इंडिया में आए हुए हो गए हैं, 100 साल से ज्यादा दूसरे देशों में आए हो गए हैं, और गवर्नमेंट इसकी गाइडलाइन बना रही है। और गवर्नमेंट कहती है, बोल रही है कि भाई नौकरी ढूंढने वाला ना बनो, नौकरी देने वाला बनिए। क्यों? क्योंकि आज आप इस जबरदस्त वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, मैंने ट्रू ग्रोसरी नहीं बोला, डायरेक्ट सेलिंग जो एक इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट समझ रही है और प्रमोट कर रही है और बोल रही है कि यही एकमात्र सहारा है जो आपको रोजगार दे सकता है। रोजगार मतलब कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो भी, अगर आप कुछ कर रहे तो भी। रोजगार, बेरोजगार किसको बोलते हो? आप पैसा कमाना शुरू कर दो तो क्या आप रोजगार बन गए? बेरोजगार उसको बोलते हैं जितनी पेमेंट चाहिए, जितनी इनकम आज आपके परिवार को चाहिए वो पूरी नहीं भी हो रही तो भी बेरोजगार है। आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो लेकिन आपके घर का खर्चा 50,000 है, तो क्या आप बेरोजगार नहीं हो? बेरोजगार है ना। आज कितनी जबरदस्त जॉब कर रहे हैं राधे साहब जी, कर रहे हैं ना, राधे किशन जी, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। 25,000 की 50,000 की जॉब करने के साथ भी इसको कर रहे हैं, क्या बेवकूफ? कई बार तो बेवकूफ ही लग रहा है कि यार अच्छी जॉब कर रहे फिर तो साथ में कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर भी इसको नहीं कर रहा, तो फिर दोनों में एक तो बेवकूफ है। मेरे पॉइंट को दोनों में एक तो बेवकूफ है ना, लेकिन इसको समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक तो ये फ्री का बिजनेस है, इसमें पैसा कोई नहीं लगता, फ्री का। समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे समाज में हमें ये एक क्या मिली है, एक सभ्यता मिली है, हमें संस्कार मिले हैं कि अपने काम की तरफ देखो, दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं। जॉब वाला अपनी जॉब में भाग रहा है, एग्रीकल्चर वाला अपनी एग्रीकल्चर में भाग रहा है, बिजनेस वाला बिजनेस में भाग रहा है, वो हमें नहीं सिखा रहा। लेकिन ये इंडस्ट्री की सबसे जबरदस्त चीज क्या है कि आपके सीनियर लोग जो जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो सुबह उठ के दुआ भी करते हैं, अरदास भी करते हैं कि मेरी टीम को कामयाब भी मिल जाए, और वो आपको सिखाने और समझाने की कोशिश भी करते हैं, वो आपके घर आके मीटिंग करने की भी कोशिश करते हैं, वो लोग आपकी चिंता करते हैं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए चिंता नहीं की कि तुम करोड़ों कमाओ, उन्होंने मेरे लिए ये चिंता की पढ़ो लिखो और एक नौकरी करो अच्छी सी, जिसमें आपको 25-30 हजार मिले और तू जिंदगी में जैसे एक पशु पक्षी आया है इस तरीके से जीवन काट के निकल जाए। लेकिन ये जो आपके सीनियर लोग हैं, तो अभी ये बोले तो इनके मन में चिंता देखिए, आपने चिंता देखी, क्या चिंता देखी कि हमारे लोग भी माहिर हो जाएं, इनको इस बिजनेस को करने के सारे तरीके आ जाएं, और ये भी यहाँ आके फूल माला से इनका लोग स्वागत करें, इनकी अच्छी टीम बन जाए, इनका अच्छा काम चल जाए। तो वो लोग आज आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और हमें कष्ट दिया क्या कि सर आप आइए और आप बताइए कि आपके पास 24 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस बिजनेस में क्या चीजें हमने करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। कब? पहले इन्होंने कष्ट लिया। कष्ट क्या लिया कि आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को प्लान दिया, फॉलोअप किया, प्रोडक्ट की पावर समझाई, आपने विश्वास किया, नहीं किया, 50% किया, अभी 70 कर रहे हैं, कुछ 100% कर चुके हैं, कोई 90 कर चुके हैं, कोई 20% कर चुके हैं, कुछ अभी भी नहीं कर रहे, जो आने वाले 6 महीने बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों में आगे लगने में कम लोग हैं, पीछे लगने वाले ज्यादा हैं। तो आप रात को अपने आप को सवाल पूछ लेना, तुम कौन? पूछ सकते हैं ना? yes, sir. कहते किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम कौन? अपने आप को पूछो। अपने आप को पूछो, तुम कौन हो? आगे लगने वाले कि भेड़ बकरी की तरह पीछे लगने वाले, शेर की तरह आगे लगने वाले कि या पीछे लगने वाले, करके दिखाने वाले या देख के करने वाले? अपने आप को पूछ सकते हैं। yes, sir. पूछ सकते हैं। yes. कोई टेंशन तो नहीं ना? नहीं। अपने आप को पूछना। और ये याद रखना कि कुछ लोग सारी जिंदगी पैसे बनाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी बढ़िया बढ़िया बहाने बनाते हैं। yes, yes. कुछ लोग जिंदगी में पैसे बनाते हैं और कुछ लोग जिंदगी में बहाने बनाते हैं।
सम पीपल्स मेक मनी, सम पीपल्स मेक एक्सक्यूज हु यू आर। अपने आप को सवाल पूछना, तुम कौन हो? बहाने बनाने में माहिर कि काम करने में माहिर? मैं सबसे सवाल पूछता हूं, बहाने बनाने में माहिर बनना है कि काम करने में माहिर बनना है? काम करने में। अगली बार वो तो बहाने बनाने में तो हमारे हैं ये सर। अब काम में दबाव करो, वो हमें विरासत में मिला है, क्या सीखने की जरूरत है? किसी का पेट दर्द होता है, किसी का सर दर्द होता है, किसी का आगे से होता है, किसी का पीछे से होता है, राइट? किसी को गर्मी लग रही है, किसी को सर्दी लग रही है, होता है, कोई में कुछ भी नहीं करता। और कोई लोग पार्ट टाइम काम करके भी इतिहास बना देते हैं। आपके सामने देखो, राधे कृष्ण पार्ट टाइम काम करके कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम करके कर रहे हैं। तो आज काम किया, अगले 2 साल मेहनत की, अपनी जॉब छोड़ दी, फिर अपनी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी। नहीं तो मैंने भी जॉब करनी थी, उन्होंने भी जॉब करनी, मैंने पार्ट टाइम काम किया। आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, आप लाख कमा रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन 2, 3, 4 घंटे लगा के जब आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू करेंगे और आपको पता लगेगा कि जो मैं अपनी जिंदगी में 10 साल पढ़ाई करके इतनी मुश्किल से जॉब ली और मैं जॉब पे जाऊंगा तो पैसा आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगा। पार्ट टाइम में एक ऐसा काम खड़ा कर दूं कि मैं टीम बना दूं और मैं काम करूं चाहे ना करूं फिर भी इनकम आएगी, तो फिर जॉब छोड़ने का मजा है? नहीं, तो जॉब तो करनी थी, मैंने भी करनी थी, मेरी वाइफ ने। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। पहले फॉरेन से कंपनियां आई थी। मैं 2 बातों पे बात करूंगा, मैं पहले फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आज आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो लोग आपके घुटने भी हाथ लगाएंगे, टिप लगा के भी सुनेंगे और आपको बोलेंगे सभी हमें भी सिखाओ। लेकिन अगर आपका काम नहीं चल रहा आज की डेट में, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सभी लोग अपना काम चलाना चाहते हैं? Yes. चलाना चाहते हैं? Yes. बाकी अभी भी नहीं चलाना चाहते तो भगवान कुछ करे। फिर पूछ लो एक बार, क्या आप चाहते हैं कि आपका जबरदस्त काम हो, आप डायमंड बनो और कंपनी में हमारी रॉयल्टी लग जाए? चाहते हैं? अब नहीं लग रही तो इसकी वजह क्या है? जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं ना कि आपकी बीमारी की वजह क्या है, पहले वजह पे बात करें। गैस की प्रॉब्लम है तो गोली खानी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है तो गोली खानी है। गैस की गोली खानी तंबाकू खाने के बराबर है, उतना मतलब बुरा असर करता है। एलर्जी की गोली खानी जो है एक बहुत भयंकर, समझ लो कैंसर की दवाई खा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 दिन के लिए चीज खानी है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, लेकिन जब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो अच्छी चीज भी रोज खाओ तो वो भी खराब करती है। आप सब्जियां खाते हो, रोज एक ही सब्जी खाते हैं? आप दाल खाते हो, रोज एक ही दाल खाते हो? अलग अलग खाते हो ना? खाते हो कि नहीं खाते? तो एक चीज आप रेगुलर खा रहे हो, किस चीज के लिए? वो वजह नहीं खत्म कर रही, सिर्फ आपकी बीमारी को मैनेज कर रहे हो कि मेरा सिर नहीं दर्द होना चाहिए, मेरे को गैस नहीं होनी चाहिए, अपने काम